हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के राज्य सेवादार ओम प्रकाश भारद्वाज जी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अभी बाढ़ आई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में ही कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमारे जिला मंडी में और कुल्लू मनाली इत्यादि क्षेत्रों में पिछले दिनों आपने सुना ही होगा कि भयंकर बाढ़ आई हुई है, जिसमें जान माल का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। लोगों के घर बह गए, लोगों के परिवार बह गए हैं। और इस दुख की घड़ी में उनके आंसू पोंछने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनको घर घर जा कर के राशन उपलब्ध करवाया, कंबल उपलब्ध कराए, दवाइयाँ उपलब्ध कराई और अन्य जो उनकी ज़रूरतमंद जो की चीज़ें थी जैसे बर्तन उनको उपलब्ध कराए। तो ये सारा कार्य जो है, भोजन उनको उपलब्ध कराया, भंडारे लगाए, लंगर लगाए उनके लिए निःशुल्क। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की एक विशेष कृपा है जो हिमाचल प्रदेश में जो लोग दुखी थे और उनको आंसू पोंछने का एक बहुत अच्छा जो प्रयास सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से उनके जो अनुयायी थे उन्होंने किया है और जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा सब जगह हो रही है। और साथ में जैसे इसके साथ ही अभी हाल ही में आपने सुना है कि जैसे कुल्लू मनाली का जो रोड है NH 21 वो कई दिनों से बंद पड़ा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने से प्रार्थना लगा करके ये बात हमें उनके आगे रखी, उनसे प्रार्थना की कि दाता ऐसे ऐसे लोग फंसे हैं और रोटी पानी की उनको बहुत समस्या है। तो परमात्मा ने आदेश दिया कि भाई तुरंत जा कर के वहाँ उनकी मदद करो जो उनको चाहिए। तो उस कड़ी में एक हफ्ते से ऊपर हो गया वहाँ पर निःशुल्क भंडारा ड्राइवर भाइयों के लिए और जो वहाँ पर यात्रीगण फंसे हैं उनके लिए निःशुल्क भंडारा जगह जगह अपना शिविर लगा करके रोड में उनको उपलब्ध कराया गया और देसी घी का भंडारा और जो उनको दवाइयों की आवश्यकता थी वो भी प्रोवाइड करवाई गई और उनसे उनकी समस्या के बारे में जो उनको आवश्यकता थी वो उसका जो है वो निदान किया गया। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हिमाचल प्रदेश में पूरे जोरों शोरों से चला है। चाहे आप गरीब परिवार ले लो, हमारे गरीब परिवार हैं वहाँ पर, तो उनके लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था की जा रही है, किताबों की व्यवस्था की जा रही है। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर फ्लड एरिया हो गया है, किताबें बह गई बच्चों की, उनके लिए निःशुल्क पुस्तकें और निःशुल्क उनको जो उनकी अध्ययन सामग्री है वो उपलब्ध कराई गई। तो ये सारी वस्तुएं जो है संत रामपाल जी का हमारा नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो उसको सार्थकता को देखते हुए उसको सार्थक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक विशेष मुहिम के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊपर बहुत उपकार किया है, जिसका हम भी उनको कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हैं कि मालिक इस तरह की दया जो है यहाँ के बच्चों पे की, जिससे कि उनको उनकी जो आंसू थे वो उनको पोंछने का काम हुआ है। बहन बेटी को बोझ समझा जाता था, जिसके 4-5 बेटियां होती थी वो पिता जो है वो बहुत दुखी होता था, ये उसको कर्ज लेना है, कैसे करना है, कैसे शादी करेंगे। आज उस महान पुरुष ने जो अवतारी पुरुष आप कह रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने कि यही इन्हीं समागमों में 17 मिनट में रामायणी होती है, एक लड़की पक्ष वर पक्ष या वधु पक्ष से 1 रुपया लिया या ना दिया जाता है। तो इससे बड़ा और उपकार क्या होगा, क्या होगा, इसके बड़ा क्या उपकार होगा। जो गरीबों की सुन रहा है, जिसकी कोई सरकारें नहीं सुन पा रही हैं, जिसका कोई अन्य आसपास के लोग नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी संत रामपाल जी महाराज उनका भरण पोषण कर रहे हैं, उनको मकान तक बना के दे रहे हैं। जैसे कृष्ण ने सुदामा का एक मकान बनाया और आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने लाखों ही मकान बना दिए। तो ये कोई ऐसा उदाहरण है कहीं आपने सुना, कभी आप मीडिया वाले हैं सुना आपने किसी संत ने ऐसे ऐसे किया हो? आज तक किसी ने नहीं किया ना। तो ये मालिक संत रामपाल जी महाराज जो दयालु है, करुणा के सागर है, उनके हम बच्चे हैं, अपने बच्चों का दुख पिता को लगता है, वो हमारे पिता है, हमारे बाप है, इसलिए ये सारे सुख उनको दे रहे हैं। और यही कारण है कि आज वो पूरे विश्व ने उनको सरांखों पे बिठा रखा है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं बताती है कि महापुरुषों में जो एक सतपुरुष है वो सतपुरुष का रूप संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हिसार धाम में, जेल धाम में बैठा है और वो सबका खबरदार है, सबका भगवान है, सबका परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु खुदा वो धरती पे आ चुका है। इसलिए जगत को भी और आप सबको ये समझना होगा कि अब पृथ्वी पे जो है वो पूर्ण परमात्मा आ चुके हैं। अब आप देखिए इतने
ट्रेजेडी हो रही है, हाहाकार मची है। हिमाचल में ले लो, चाहे आप पंजाब में ले लो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में ले लो, हाहाकार मचा है। बहुत बुरे हाल है लोगों के, त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है। अगर घर में हैं, पहाड़ आ रहा है और नीचे दब रहे हैं तो नहीं सुरक्षित है। तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं आज, उनको एक भी खरोच तक नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? वो पूर्ण परमेश्वर की शरण में, अवतारी पुरुष के शरण में। वो परमात्मा ने कह रखा है कि जो मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लागे रहूँ जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा के बच्चे को आंच नहीं आ सकती, ये साबित हो गया है इस इतनी बड़ी ट्रेजेडी में। तो इसका मतलब है कि अवतारी पुरुष है, वो पूर्ण परमेश्वर है, वो होने को भी टाल सकते हैं और टाल रहे हैं। हो सकता है विश्व पे बहुत बड़ा भारी संकट आया हो, उन्होंने हल्के में ये उबार दिया, निकाल दिया। जी धन्यवाद सर। नमस्कार, सच्चा है। तो दर्शकों, ये थे हिमाचल प्रदेश के राज्य सेवादार के विचार। तो इसी के साथ मैं दीपशिखा अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।